साहिल, ऐलान टाइम्स और शाब टीवी में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। भारतवर्ष यानी हिंदुस्तान ये मान्यताओं का देश है। यहाँ पे सभी धर्म के लोग सदियों से रहते चले आए हैं। उनका अपना अक़ीदा होता है, उनकी अपनी आस्थाएँ होती हैं, उनकी अपनी मान्यताएँ होती हैं। कभी किसी ने किसी की आस्था में दखल नहीं दिया। यही इस मुल्क की खूबसूरती है, इस मुल्क की गंगा जमनी तहज़ीब है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब कुछ पिछले चंद वर्षों से, बल्कि 10-20 सालों से ज़्यादा ही इस मामले पर जोर दिया जा रहा है कि मुसलमानों का जो त्यौहार होता है ईद और बकरीद जैसे ही करीब आती है, यानी कुर्बानी का त्यौहार होता है, जिसमें कुर्बानी की जाती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत एक पैगम्बर गुजरे हैं और उनके बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम वही पैगम्बर हुए हैं। इन दोनों की यादगार कुर्बानी जो है वो मुसलमान सुन्नत समझकर इस फरीज़े को अदा करते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि संघ परिवार जो है, जो नफ़रत का बीज बोकर इस मुल्क के इत्तेहाद को पारा पारा करना चाहता है, वो जब इस तरह के मौके आते हैं तो उसकी जो तंजीमें हैं, विश्व हिंदू परिषद है, गौ रक्षा समिति है, बजरंग दल वाले हैं, ये लोग कुछ ना कुछ नई चीज़ें सामने लेके आते हैं और रुकावट पैदा करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह की एक डिबेट कुछ दिनों पहले टीवी चैनल पर चल रही थी, जिसे देखकर उत्तर प्रदेश के साबिक गवर्नर, साबिक महामहिम, भूतपूर्व महामहिम अजीज़ कुरैशी साहब ने अपनी प्रतिक्रिया वीडियो की शक्ल में दी है, जो इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। हम ये चेता देना चाहते हैं कि ये मुल्क सभी का है। इस मुल्क पे जितना अधिकार दूसरे भाइयों का है, उतना ही अधिकार मुसलमानों का भी है। उनकी अपनी कुर्बानियाँ भी रही हैं, उन्हें यह हक़ हासिल है यहाँ के दस्तूर के साथ, यहाँ के कानून के साथ, जो उन्हें ये इख्तियार दिया गया है कि वो अपना त्यौहार पूरी आज़ादी के साथ मना सकते हैं। कानून का अपना एक ढांचा होता है, हर साल गाइडलाइन दी जाती है, उसी गाइडलाइन के तहत ये कुर्बानी का त्यौहार पूरे देश में मनाया जाता है। इस बार भी गाइडलाइन दी गई है, मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में, अलग अलग राज्यों में वहाँ के राज्य सरकारों ने गाइडलाइन दी है। उस गाइडलाइन को बरतते हुए इस त्यौहार को मनाना है। लेकिन ऐसे में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, बजरंग दल की तरफ से, या जो कट्टर हिंदूवादी तंजीमें हैं उनकी तरफ से बकरों की गाड़ियों को रोकना, मारपीट करना, मॉब लिंचिंग करना, और फिर डिबेट में आकर उनकी प्रतिनिधियों की तरफ से इस तरह का बयान देना कि ये जानवरों का कत्लेआम है, उस पर उत्तर प्रदेश के जो साबिक गवर्नर हैं उन्होंने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। वो सुलझे हुए इंसान हैं, उन्होंने बहुत कुछ कहा, लेकिन हमारा ये मानना है कि उन्हें थोड़ा संयम रखना चाहिए था और अपने जो उनकी जो पद की जो गरिमा थी उसका थोड़ा ख्याल रखना चाहिए था। बहरहाल वो थोड़ा तल्ख हो गए और उन्होंने बहुत कुछ कहा। हम सरकार से भी अपील करते हैं कि जब इस तरह का त्यौहार सामने आता है तो सरकार पहले से ही इस मामले में अलर्ट रहे, अपनी गाइडलाइन जारी रखे और फिर ये देखे कि कोई कानून को अपने हाथ में लेने ना पाए। अगर जिस कौम का त्यौहार मनाया जा रहा है, अगर उस कौम के लोग उस गाइडलाइन को नहीं अपना रहे हैं, उसके खिलाफ वर्जी करें, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन जो सामने से जो दंगाई होते हैं, जो फितना फसाद पैदा करना चाहते हैं, जो इस तरह की रुकावटें पैदा करना चाहते हैं, उनके खिलाफ भी सरकार को सख्त होना पड़ेगा। हम अपने चैनल ऐलान टाइम्स और शाब टीवी की तरफ से सरकार से यही अपील करते हैं कि इस तरह के जो वाक़यात हो रहे हैं मुल्क में, जो छोटे मोटे वाक़यात होते रहते हैं, या जो मॉब लिंचिंग हो रही है, अभी खबर आई कि मालेगांव के पास भी मॉब लिंचिंग करके 2 नौजवानों को बुरी तरह से मारा पीटा गया है बांध कर। इस पर कड़ी कार्रवाई की सख्त ज़रूरत है, ताकि मुल्क में बसने वाली जो दीगर कौमें हैं, जैसे मुसलमान हैं, बौद्ध हैं, दलित हैं, ईसाई हैं, वो अपने त्यौहारों को आज़ादी के साथ, उल्लास के साथ और ख़ुशी से मना सकें। उन्हें किसी किस्म का डर और खौफ ना हो। ये सरकारों की अहम प्राथमिकता भी होती है और उनकी जिम्मेदारी भी होती है कि देश में बसने वाले सभी नागरिकों की वो उनके जज्बात का ख्याल रखें, उनकी जो धार्मिक आज़ादी है उसका भी ख्याल रखें कि उसके साथ किसी तरह का छेड़छाड़ ना हो। तो हम इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। देखते रहें इस तरह की वीडियोज़ के लिए, इस तरह की खबरों के लिए हमारा चैनल ऐलान टाइम्स और शाब टीवी। अभी थोड़ी देर पहले टीवी के एक चैनल पर मैंने एक डिबेट देखा, जिसमें आरएसएस से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे एक मुसलमान लीडर ये फरमा रहे थे कि मुसलमानों को बकरीद पर कुर्बानी नहीं करना चाहिए और ये एक जानवरों का कत्लेआम है, बिला वजह इस तरह जानवरों का खून नहीं बहाना चाहिए। इसी के साथ साथ जो उनके हमनवा थे, बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, वो भी उनकी बात को बहुत ताकत से सपोर्ट कर रहे थे। मैं ये कहना चाहूँगा
कि हिंदुस्तान की तारीख भरी पड़ी है मिल्लत फरोश, कौम फरोश, वतन फरोश, ईमान फरोश और गद्दारों ने हमेशा तारीख में ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं और पूरी मुल्क और कौम को नुकसान पहुंचाया है। तारीख के औराक को अगर आप उल्टें तो आप देखेंगे कि शहीद आजम टीपू सुल्तान को भी ऐसी गद्दारों की वजह से अंग्रेजों को इस मुल्क से निकालने में नाकामी हुई थी और जंग हारना पड़ी थी। इसी तरह आप देखेंगे कि मुजाहिद आजम नवाब सिराजुद्दौला को हिंदुस्तान में आज़ादी की लड़ाई से 100 साल पहले 1757 में जब उसने अंग्रेजों को निकालने का अज़्म किया था, तब भी ऐसे ये गद्दार थे, वतन फरोश थे, कौम फरोश थे, जिन्होंने धोखा दिया और वो कोशिश भी नाकाम हो गई। और एक बात साफ तौर से सब लोग समझ लें कि मुसलमान इस कौम का, मुसलमान इस मुल्क का वफादार शहरी है। वो यहाँ पैदा हुआ है, का जिंदा है और यहीं दफन होगा। और जब भी मुल्क और कौम ने आवाज़ दी है, पुकारा है वतन ने, मादर वतन की आवाज़ पर मुसलमान का बच्चा बच्चा आगे आया है और अपनी आखिरी सांस तक अपने खून का हर कतरा मुल्क के देने के लिए तैयार रहा है। और आज भी जब भी कभी मौका आया और कोई हमला हुआ हिंदुस्तान पर, चाहे वो चीन से हो या पाकिस्तान से, नेपाल से हो या अफगानिस्तान से, मुसलमान का बच्चा बच्चा अपने खून का आखिरी कतरा बहा देगा और हिमालय की पहाड़ियों पर अपने खून से फूल खिलाएगा और किसी को 1 इंच जमीन में कब्जा नहीं करने देगा। और कभी भी मुल्क की तरक्की पर, मुल्क के आगे बढ़ने में, मुल्क के तावेजी काम करने पे उसको अपने पसीने का खून बहाकर देना पड़ेगा, तो दे रहा है और देता रहेगा। लेकिन मैं ये वार्निंग दे रहा हूं ऐसे गद्दारों को और कौम फरोशों को, वतन फरोशों को, ईमान फरोशों को, मिल्लत फरोशों को, जो अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं, और इनके साथ उनको सपोर्ट करने वाले बाकी लोगों को, कि मुसलमान कुछ भी कर सकता है मुल्क के लिए, लेकिन अगर किसी ने, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या होम मिनिस्टर हो या भारत सरकार हो या बीजेपी के लीडर हो या और लोग कहीं हो, अगर मुसलमानों के मजहबी अकायद में, उनकी मजहबी रसूम में, उनकी हमारी ट्रेडिशंस में, कन्वेंशंस में, आदाब में अगर किसी किस्म का खलल डालने की कोशिश की तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा इसको। और मैं कहना चाहता हूं कि लोग ये नहीं समझें कि तलवार उठाना सिर्फ राजपूत, मराठे, जाट या गोरखे ही जानते हैं। अगर मौका आया तो मुसलमान भी अपने मजहब की हिफाजत करने की तलवार उठाएगा और मुकाबला करेगा हर ताकत से जो इस मजहबी अकायद में दखल देना चाहती हैं और हमारी रिवायत को खत्म करना चाहती हैं। हम अपने खून से एक नई तारीख लिखेंगे, तारीख के समाज पर अपने खून से एक नया बाब लिखेंगे जो आने वाली नस्लों के लिए मछले राह रहेगा। तो मैं ऐसे गद्दारों से कहना चाहता हूं और इनके इन सपोर्ट करने वाले लीडरों से कि मुसलमानों को एक सोए हुए शेर को नहीं जगाएं और उनके मजहबी मामलात में किसी किस्म का दखलंदाजी न करें, वरना खतरनाक नताइज बरामद होंगे। और मुसलमान डरता नहीं किसी से, मतलब न डरता है मोदी जी से, न डरता है अमित शाह जी से, न डरता है RSS से और न डरता है बीजेपी से और उसके नेताओं से। और जो लोग बात करते हैं कि कत्लेआम होता है जानवरों को मारने में ईद के ऊपर, ये हमारे मजहबी अकायद में दखलंदाजी है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उस गद्दार मुसलमान से पूछना चाहूंगा मैं, उसने ये नहीं पूछा कि गाय के नाम पर तो मासूम मुसलमानों को मां बिलती करते हो, हलाल करते हो, उनको सुहागनों की मांग का सिंदूर पोछते हो, हमारी माओ बहनों के हाथों की चूड़ियां टूटते हो, बच्चों को यतीम करते हो, माओ की गुद्दे खाली करते हो, बेकरी में इंसानों को जिंदा भूनते हो, बेक कर देते हो, जला देते हो, फर्जी इनकाउंटर में कत्ल करते हो, फर्जी मुकदमा में उनकी जिंदगी का साफ कर देते हो। अगर इतना ही सोचना है, यहां सोचे इस बात को बढ़ा के, हम सब बर्दाश्त कर रहे हैं हर बात को बर्दाश्त कर रहे हैं और हर बात से लड़ रहे हैं, हम आगे लड़ते रहेंगे। लेकिन अगर मजहबी मामलात में दखल देने की इस तरह कोशिश की गई तो इसका अंजाम बहुत भयानक होगा और इसके लिए खून खराबा जो भी होगा उसकी जिम्मेदार सरकार होगी और वो लोग होंगे जो ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। ये मेरी वार्निंग है, सब इस बात को अच्छी तरह सोच लें। बहुत बहुत शुक्रिया।